फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम एनसीईआरटी का क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैंने यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखा कि किसी ने एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज पढ़ाया हो, चैप्टर वाइज सॉल्व कराया हो, सारे क्वेश्चंस कराए हों। मैंने कहीं नहीं देखा है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करूँगी और इसे एक्सप्लेन भी करूँगी ताकि आपका चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ते हैं ना, बाद में अगर चैप्टर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि आज हम इसमें ये देखेंगे कि हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्लास 10th की बुक को कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो 9th और 10th के साइंस की एनसीईआरटी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, EMRS उठा लीजिए, KVS उठा लीजिए, BPSC चाहे 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 आने वाला है, आप इसमें भी देख लीजिएगा 9th-10th से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये जो है 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी जो बचते हैं 10%, 10 से 15-20% जो भी आप कह लीजिए, इतने क्वेश्चंस जो हैं आपको 11th-12th की बुक से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम 9th-10th की बुक को पहले पढ़ेंगे ताकि आपका 80% सिलेबस जो है अच्छे से 80 to 90% सिलेबस जो है एकदम अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 6 to 8th की एनसीईआरटी को, ये भी हम जल्दी कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, पर इसको हम स्किप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है इसमें। ठीक है, तो इसे भी हम स्किप नहीं करेंगे, 6 to 8 एनसीईआरटी को भी हम अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद फिर क्लास 11th-12th के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उसे हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, वो मैं सारे कवर करूँगी। चलिए अभी देख लेते हैं हम 9th और 10th की एनसीईआरटी से क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th की जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज मैटर अराउंड अस प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये जो चैप्टर्स हैं चारों इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस अच्छे से पूछे जाते हैं इसमें से। और फिर बायोलॉजी में क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड। ये जो चारों चैप्टर, 4-5 चैप्टर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से क्वेश्चंस एकदम भर भर के पूछे जाते हैं, समझ लीजिए। फिर वाई डू वी फॉल इल, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड इसमें से जो ये चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है, जो कि बहुत लोग स्किप कर देते हैं, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। आप EMRS की पेपर उठा लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो इसे हम स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज इसे भी देखेंगे। फिर क्लास 10th की एनसीईआरटी से क्या पढ़ेंगे, इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 3 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं जिसमें से ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसे हम कवर करेंगे। ये क्लास 11th में भी है और क्या कहते हैं 10th में तो है ही, तो यहाँ भी हम कवर करेंगे और उसको 11th में भी कवर करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछ लेता है। डीप में क्या, इसमें क्लास 10th में बहुत ही ऊपर दिया हुआ है, तो हमें क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें से ये चैप्टर कवर करना ही पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। फिर ये जो वर्ड ऑफ लिविंग है, इसमें से लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन,
जिसमें हम ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। एंड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके बाद फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। फिर फिजिक्स में लाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ये दोनों चैप्टर तो हैं ही इंपॉर्टेंट, इसको तो हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, इसको अच्छे से करना है। और ये मैं 11th 12th का भी अच्छे से कवर करूँगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस देखे जाते हैं अप टू 11th एंड 12th लेवल का भी देखा जाता है, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक। सो ये हमारी रहेगी 9th 10th की स्ट्रैटेजी, कैसे हम इसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे क्लास 6 की हमने बता ही दिया है कि 6 की NCERT, 7th की NCERT और 8th की NCERT को भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।